विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एकदम फ्री है। आज मैं कक्षा 10 के अध्याय 17 के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर चर्चा करूंगा। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न समांतर माध्य, माध्यक या माध्यिका अथवा बहुलक का हो सकता है। समांतर माध्य तथा बहुलक ज्ञात करने की विधियों के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम माध्यक ज्ञात करने की विधि समझेंगे। माध्यक का अन्य नाम माध्यिका भी प्रचलित है। माध्यक क्या है? माध्यक किसे कहते हैं? जब विचर के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर मध्य पद का मान देखा जाता है तो वह माध्यक कहलाता है। आरोही या अवरोही क्रम में रखकर मध्य पद का मान देखा जाता है तो वह माध्यक कहलाता है। इस अध्याय में माध्यक के 3 प्रकार के प्रश्न हैं। हमें आंकड़े 3 प्रकार से दिए जा सकते हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार अलग अलग विधियां काम में ली जाती है। ये 3 विधियां हैं। जब हमें असतत बंटन दिया हो तो उसका माध्यक ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? असतत बंटन का माध्यक ज्ञात करने के लिए हम दिए गए मानों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे और मध्य पद का मान माध्यक होगा। अगर विषम संख्या है तो मध्य पद आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। पदों के योग में 1 जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे। जैसे हमारे पास n पद है तो n + 1/2 वहाँ पद माध्यक होगा। दूसरे प्रकार के आंकड़े अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। संचयी बारंबारता सारणी में माध्यिकाओं का बारंबारताओं का जो योग आएगा उसका आधा करेंगे और इसे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत विचर माध्यक होगा। और तीसरी प्रकार का प्रश्न हो सकता है सतत अथवा वर्गीकृत बारंबारता बंटन, उसका माध्यक ज्ञात करना। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। जो तीसरे प्रकार का है सतत बारंबारता बंटन वाला या वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस विधि की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न में सतत अथवा वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया जाता है और उसके लिए हम पहले संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण करते हैं। संचयी बारंबारता सारणी से हम माध्यक वर्ग ज्ञात कर लेते हैं और माध्यक वर्ग ज्ञात करके हम मान ज्ञात कर लेते हैं और सूत्र में रख देते हैं। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है माध्यक बराबर L + n/2 - C/F × H। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। n समस्त बारंबारताओं का योग है। C माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है।
H माध्यक वर्ग का अंतराल है और F माध्यक वर्ग की बारंबारता है। पहले हम इन सब को ढूंढेंगे और उस सूत्र में मान रख देंगे। इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है जो सतत अथवा वर्गीकृत बारंबारता बंटन का है। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने से ये विधि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। आपके सामने जो प्रश्न है वो सतत बारंबारता बंटन के है। उसमें पहले प्रश्न में आपके सामने प्रथम पंक्ति में प्राप्तांक दिए हुए हैं जो वर्ग के रूप में है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और दूसरी पंक्ति में उनकी बारंबारता दी हुई है। अब इसको हल करने के लिए हम ये जो पंक्तियां हैं उनको कॉलम के रूप में लिख देते हैं ताकि सुविधा रहे। प्रश्न के जो पंक्तियां थी उनको कॉलम बना लिया। प्राप्तांक का कॉलम बन गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता F के लिए 4, 28, 42, 20 और 6। इस प्रकार से ये कॉलम बन गए। अब हम संचयी बारंबारता का निर्माण करते हैं। F 4 है, पहले वर्ग में F 4 है। 4 के ठीक सामने संचयी बारंबारता के कॉलम में 4 लिख देते हैं। 4 के सामने 4, फिर 4 और 28 को जोड़ते हैं तो 32 दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता 32 होती है। 32 और 42 का जोड़ करेंगे जो 74 होता है और 74 तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता है। फिर 74 में 20 जोड़ेंगे 94 हो जाएगा और 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें बारंबारताओं का योग प्राप्त हो गया और संचयी बारंबारता के कॉलम प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमें n बराबर 100 प्राप्त हुआ है। अब हम n में 2 का भाग लगाएंगे। n 100 है तो 100 में 2 का भाग लगाया तो 50 आ गया और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है और 74 के संगत वर्ग 20 से 30 है। अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 है। कैसे याद किया माध्यक वर्ग? n/2 यानी 100/2 50 आ गया। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है और जिसके संगत वर्ग 20 से 30 है जो माध्यिका वर्ग होगा। अब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 20 है। C है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो 32 है। H वर्ग अंतराल है 10 और F माध्यिका वर्ग की बारंबारता है जो 42 हो गई है। इन मानों को हम सूत्र में रखेंगे। हमारा सूत्र है m माध्यक बराबर लिया L प्लस n/2 माइनस C बट्टा F गुणा H। सूत्र में मान रखते हैं L 20 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा प्लस n/2 हमारा 50 है। C 32 जो माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है बट्टे F 42। F माध्यक वर्ग की बारंबारता है जो 42 है गुणा 10। अगले स्टेप में
20 प्लस 18, 50 में से 32 घटाए 18 बट्टे 42 गुणा 10। अब हम 18 और 42 को काट भी सकते हैं 6 से, 3/7 और ऊपर 30 हो जाएगा, 30 में 7 का भाग लगा देंगे, 4.29 आएगा जो 20 में जोड़ देंगे। इस प्रकार से 24.29 माध्यक प्राप्त हो गया। अतः माध्यक बराबर 24.29 अंक होगा। माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं। कभी कभी परीक्षा में माध्यिका शब्द आ जाए तो वो माध्यक ही होता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो को देखें, आसान है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए आपको ये वीडियो कैसे लगे, ताकि भविष्य में और अच्छे सुधार करके वीडियो बनाए जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।